मीडिया वालों से हम भी ये अपील करते हैं कि जो हमारी सनातन परंपरा है उसको दिखाए, ना कि आईआईटी बाबा को दिखा दिखा के। आईआईटी वाले बाबा ने कई जगहों पे मीडिया से बयान दिया, माँ बाप से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो कहते हैं क्या क्या उनको प्रताड़ित कैसे कैसे करना है। भगवान माता पिता के स्वरूप होते हैं। आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं वही इश्यू है कि वो जो बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब टाइप की से बातें करते हैं। नशे के बहक में भी आके कुछ बातें अनल गलत कहने लगे। आईआईटी बाबा कोशिश करे कि इस व्यक्ति को इग्नोर करे। आईआईटी वाले बाबा के बारे में क्या अभी सोचते हैं? नहीं, मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहे हैं आप? नमस्कार, भगवान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। महाकुंभ में हम अभी मौजूद हैं और कई चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, बहुत प्रसिद्धि कमा लिए हैं और हम कहीं भी जा रहे हैं पूरे महाकुंभ में हमसे गाहे बगाहे लोग ज़रूर पूछ ले रहे हैं कि भाई आईआईटी वाले बाबा को आपने देखा है क्या। ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेकिन आईआईटी वाले बाबा अभी इन दिनों ऐसे ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं जिसको लेकर संत और महात्मा और ख़ासकर जो अखाड़े के लोग हैं, साधु संत हैं। और अभी हमारी मौजूदगी हालांकि पंच दस नाम जूना अखाड़े में है। एक बाबा हमारे साथ हैं आवाहन अखाड़े से, और अभी बातचीत करते वक्त इन्होंने कहा कि मीडिया वाले आप लोग इतना तवज्जो जो है वो आईआईटी वाले बाबा को क्यों दे रहे हैं, जबकि उनकी जो बातें हैं वो बड़ी उल जलूल वाली बातें हैं। बाबा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वामी संतोषानंदपुरी है। मैं श्री पंचदशनाम आह्वान से जुड़ा अखाड़े से बिलोंग करता हूँ। परंतु कहीं ना कहीं मैं मीडिया को देख रहा हूँ। अक्सर हम भी ये लोग यूट्यूब से या मतलब यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं जिस तरह से आईआईटी बाबा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, हमें जो मीडिया वालों से हम भी ये अपील करते हैं कि ये मीडिया कम से कम जो हमारा कुंभ है, जो हमारी सनातन परंपरा है उसको दिखाए, ना कि आईआईटी बाबा को दिखा दिखा के इतना मतलब तो वो दे रहे। और मैंने देखा कि मोनिसा के जो है माला बेचने वाली। आईआईटी वाले बाबा की बात करते हैं। आईआईटी वाले बाबा ने कई जगहों पे मीडिया से बयान दिया। उन्होंने कहा कि माँ बाप से हमारा कोई वास्ता नहीं है। काफ़ी पहले उन्होंने छोड़ रखा है माँ बाप को। माँ बाप के बारे में जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम उनके लिए पूरी एक लाइफ लाइन लिख के रखे हैं, क्या क्या उनको प्रताड़ित कैसे कैसे करना है। ये ठीक है, माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया है उसको लेकर वो बहुत सारी बातें करते हैं। देखिए, हमारी एक सन्यास परंपरा रही है। जब हम लोग सन्यासी बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार से दूर होके या इस तरह की मतलब ये बातें कहीं ना कहीं अलग अलग बातें हैं। जहाँ तक कि हमारी सन्यास परंपरा में ये होता है कि जब हम सन्यास बनते हैं, चाहे सन्यासी बनते हैं, पूर्ण रूप सन्यासी बनते हैं, तो हमारा जो सन्यास की एक परंपरा है कि भी हम लोगों को जो ये समाज के बीच में अगर हम रहेंगे या हम अपने परिवार के बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म कर्म के मुद्दों से भटक जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ बाबा कि माँ बाप से दूर होना अलग बात है। हम उनका अनादर करें वो अलग चीज़ है। जैसे हम दूर होके उनका आदर कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़ चुका हूँ, मैं एक सन्यासी बन गया हूँ, अब मतलब जैसे आप बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप के बारे में विचारधारा ही बदल लेंगे एकदम, उनको प्रताड़ित करने के बारे में सोचने लगेंगे, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करने लगेंगे। नहीं, इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि भाई माता पिता से बढ़िया तो कोई देखो, अब देखा जाए तो प्रथम जो हमारे देखा जाए तो भगवान माता पिता के स्वरूप होते हैं। क्योंकि धरती पे अगर जब हम पहले चाहते हो अपने माध्यम हमारे पहले माता पिता ही बनते। वो तो कह रहे हैं खुद भगवान है वो। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं वो बात जो कह रहे हैं वो शिव हैं। आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं वही शिव हैं। अगर शिव होते तो कहीं ना कहीं अगर शिव तत्व अगर उनके अंदर है तो वो ऐसी बात नहीं कहेंगे। हालांकि वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे भी कभी कभी मेरे को ऐसा हम देखिए, हम लोग तो अब जब हम महात्माओं के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ देखते हैं कि वो जो बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब टाइप की से बातें करते हैं। तो मेरे नशा करने के नाते ज़्यादा हो गया ये चीज़ें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। शायद क्या वो नशा करते हो या कुछ ऐसी भाई कभी कभी क्या होता है कि आदमी नशे के बहक में भी आके कुछ बातें अनल गलत कहने लगता है। वो उन्होंने कहा कि हम जो भविष्यवाणी किए हैं वो सारी चीज़ें सही हुई हैं। इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाने की भविष्यवाणी उन्होंने घर बैठे जो है वो कर दिए थे। डी गुकेश जो है वो शतरंज में जो है विश्व चैंपियन बने हैं। उसकी जो पूरी लाइफ लाइन है, जैसे शतरंज खेला जाता है, वो सारी चीज़ें मेंटली उस डी गुकेश के अंदर वो डाल रहे थे। इस वजह से डी गुकेश जो है वो जीता। ये सारी चीज़ें ठीक है बाबा जी, ऐसा होता है?
देखिए, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, जबकि हम भी साथ-साथ में काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि भई ये जो भविष्यवाणी वाली बात है, अगर इस तरह के भविष्यवक्ता अगर सभी अगर हो जाएँगे, तो सारी बात कहीं न कहीं जो है अगर इसी बात है कि भई ये बता दिया कि भई हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सब कहीं न कहीं ये गलत है और ये साधना के माध्यम से संपन्न हो सकता है। परंतु कहीं न कहीं ये अगर ये बता रहे हैं कि आईआईटी बाबा के मैंने सारी भविष्यवाणी की है, तो ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने बता दिया कि भई मतलब ये होगा, होगा और उनकी सारी भविष्यवाणियाँ झूठी हुई है। तो कहीं न कहीं आईआईटी बाबा जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि जो मीडिया दिखाना चाह रही है उनको, तो मेरा मीडिया वालों से यही अपील है बार-बार कि आप फ़ोकस करें हमारे कुंभ के ऊपर, हमारे नागा सन्यासियों के ऊपर, हमारे साधु संतों के ऊपर, क्योंकि जो संतों की एक परंपरा रही है, जो कुंभ की एक परंपरा रही है, हम कोशिश करें कि हम अपनी परंपरा को बताएँ, क्योंकि समाज के युवाओं को, समाज की पीढ़ियों को जब तक हम अपनी परंपराओं से अवगत नहीं कराएँगे, तब तक क्या पता चलेगा कि समाज में ये कुंभ क्या है, ये कुंभ परंपरा क्या है, तो क्या नागा सन्यासी क्या होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भई कोशिश करें कि मीडिया की भई कम से कम हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति से जो चली आ रही परंपरा है, आज से उसको बढ़ावा देने की हाँ, कोशिश हाँ, करें। कोशिश करें और हम ये कहते हैं कि आईआईटी बाबा के बारे में कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यक्ति को इग्नोर करें, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे समाज को भटका रहा है। भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिल्कुल, नई बिल दिशा में बिल ले जाने की कोशिश हाँ, तो कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे एक वो युवा कहते हैं कि हमारी शिव से बात होती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, शिव से बात कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब कहने वाली बात है, फालतू की बात है, इन बातों पे ज़्यादा युवा और हमारे समाज इस विषय पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, हमारे युवाओं से ये भी अपील करते हैं, हम अपने युवाओं से खास तौर पे। उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं बाबा कि मतलब हमको तो बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आ रही हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर किसी की भविष्य है, उस भविष्य को मोड़ने तक की ताकत वो रखते हैं। मतलब अगर वो चाहेंगे तो कोई चीज़ मतलब आगे होने वाली है उसको पीछे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो देखिए, मैं आईआईटी बाबा से यही निवेदन करूँगा कि वो इस तरह के बयान ना दें। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो साधु समाज के बीच में आए और हमारे यहाँ तो ऐसी सिद्धों की परंपरा रही है। हमारे अखाड़े अखाड़े से उन्हें निकाला गया था कि वो खुद गए थे? देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई जूना अखाड़े का संत होगा तो वो ऐसे बयान पहली बात तो देगा नहीं और अखाड़े द्वारे के संत कभी ऐसे बयान देते नहीं है पहली बात। संत की अगर संत कभी भी संत अपनी परंपराओं के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहेगा। दूसरी बात, अपने माता-पिता को तो बिल्कुल वो बुरा नहीं कह सकता है, क्योंकि जिनसे हमारा जन्म हुआ है, हम उसे कैसे बुरा कह सकते हैं? क्योंकि प्रथम गुरु जो हमारे माता-पिता होते हैं और हम उन्हें बुरा कहें और उनको इस तरह की मानसिक जो आप बोल रहे हो टॉर्चर वाली बात कर रहे हो, कि वो कहीं न कहीं गलत है। तो हम तो ये कहेंगे आईआईटी बाबा के विषय में हम तो यही कहना चाहेंगे कि कहीं से कहीं उनको ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाए। चलिए ठीक है बाबा। जी, बाबा और भी लोग यहाँ पे हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपको? भगवा वगवा एकदम बढ़िया से पहने हैं। इसको छोड़ दीजिए। सर मेरा नाम प्रवीण जादव है, मैं गोवा आईआईटी से। वाले बाबा को जानते हैं आप? आईआईटी वहाँ बहुत वायरल हुआ है, बहुत बहुत हमने उसका वीडियो देखा है, लेकिन नहीं, मन को नहीं लगता है कि अभी इनका मैंने ये देखा कि सही बोल रहे हैं ये बाबा। आईआईटी वाले बाबा के बारे में IIT क्या के अभी बारे में सोचते हैं मैं- आप? नहीं है, मेरे को तो सही नहीं लग रहा सही है। नहीं लग रहे हैं आप? नहीं लग रहे। आपको कैसे लग रहे हैं आईआईटी वाले बाबा? देखा आपने उन्हें? देखा है, वीडियोस हमने देखे हैं, लेकिन ज़्यादा विश्वास जानकारी होता है उनके ऊपर? नहीं है उनके बारे में। आप देखे उनका वीडियो? वीडियोस देखे हैं, लेकिन जो तपस्या और ये जो हमारे जो संत साधु कर फर्जी बोलते हैं बहुत ज्यादा। फर्जी मतलब अभी मीडिया से वो वायरल हुए हैं, लेकिन कैसा है उनको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञान हमारे नहीं है? नहीं है ऐसा नहीं है उनके आप पास। देखे आईआईटी वाले बाबा का वीडियो? आप लोगों में से किसी ने देखा? इंस्टाग्राम पे देखे तो क्या लगा उनके बारे में आपको? उनके बारे में तो कुछ कुछ बातें अच्छी लगी है, कुछ कुछ बातें गलत भी लगे हैं। हाँ, जो अच्छी बोलते बातें हैं। क्या लगी? जो माँ बाप को बोलते हैं हाँ। उन्होंने छोड़ दिए, वो एक गलत बात लगी। बाकी जो बताया उन्होंने वो भी कुछ बातें अच्छी भी लगी। आप लोग को कौन सी बात अच्छी लगी? इनने बोले थे आईपीएल जीतेंगे, सीएसके वाले हाँ, करके अच्छे लगे थे। मतलब चेस उन्होंने जितवा दिया, नहीं, इनने बोले थे। तो ये वही बात अच्छी लग गई आपको? हाँ, अच्छे लगे थे। चलिए मैडम आप बात करना चाहेंगे मैम? ओके, तो यहाँ पे हम जूना अखाड़े में हमारी मौजूदगी थी, कई सारे लोग आ गए थे और मतलब मेन मोटिव ये था बातचीत करने का कि आईआईटी वाले बाबा के बारे में लोग क्या सोचते हैं और क्या एक विचारधारा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा जो है वो अभी फ़िलहाल बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं समाज को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रही है और भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। एक बाबा जी थे जिनसे बहुत सारी बातें उनके बारे में जानने की कोशिश की गई, ये भी जानने की कोशिश की गई कि वो माता पिता के बारे में जिस तरीके से परसेप्शन बनाए हुए हैं अपने माइंड में और जिस तरीके से वो समाज को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे भगवान न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह।